अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से और एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। मतलब चैप्टर्स तो तमाम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पेयरिंग स्कीम से हमें सिर्फ ये आइडिया हो जाता है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आ सकता है। तो ये जस्ट एक आइडिया लेने के लिए होता है। बेसिकली सबसे पहले तो बुक ही प्रिपेयर करनी पड़ती है, उसके बाद फिर जो है वो हम आइडिया लेते हैं कि अब जो है वो कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के वाले से और कौन से शॉर्ट के वाले से। तो हम देखते हैं आज। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 की अगर बात की जाए तो इसमें से 2 एमसीक्यू आएंगे, उसके अलावा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आए। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है और उसके अलावा वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। मतलब कि अब वो एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल दे दे या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दे। तो ये जो है वो टोटली बेस करता है एग्जामिनर पे। हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते, या हम जो है सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि जो चैप्टर 1 है उसकी थ्योरी को छोड़ देते हैं और न्यूमेरिकल्स जो है वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। वो एग्जामिनर जो है वो जब पेपर बनाता है तो फिर उसकी मर्ज़ी होती है कि वो न्यूमेरिकल दे या फिर वो उसमें से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं और उसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर में एक एमसीक्यू आ सकता है, उसके अलावा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपके पूरी बुक का वो चैप्टर है जिसमें से सबसे कम मार्क्स का पेपर आता है। इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। पास्ट पेपर भी उठाकर देखें तो इसमें से कोई लॉन्ग नहीं आता। ये जो है वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल जो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो इसमें से जो है वो ज़्यादातर लॉन्ग बल्कि आता ही नहीं है। शॉर्ट आते हैं और एमसीक्यूज आते हैं। शॉर्ट जो है वो 2 आ सकते हैं और एमसीक्यू 1 आ सकता है। तो मतलब ओवरऑल अगर हम पूरी बुक में से जो है वो देखें तो ये इतना अहम चैप्टर नहीं है बाकियों की निस्बत। बाकियों में से बहुत ज़्यादा नंबर का पेपर आता है, लेकिन इसमें से सबसे कम नंबर का आता है। लेकिन उसके बावजूद ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटा है और इसको अगर कर लिया जाए तो 3 नंबर इसमें से आ जाएंगे, जो कि जब जाहिर सी बात है हमारे पेपर में तो एक एक नंबर अहमियत रखता है। तो अब यहाँ से अगर इस छोटे से चैप्टर को, और है भी कोई मुश्किल नहीं है, थ्योरी बेस जो है इसमें आपके पास टॉपिक्स हैं, उनको बस एक दफ़ा रीड कर लिया जाए तो वो इनफ है। कुछ थोड़ी बहुत डेफिनेशंस है इसमें, तो इसमें से अगर 3 नंबर मिल जाए थोड़ी सी मेहनत करने से तो वो फिर बहुत अच्छा रहेगा और हमारे जो मार्क्स हैं उनमें जो है वो इजाफा हो सकता है इसकी वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है इसमें से 2 एमसीक्यू आ सकते हैं, 4 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं 8 नंबर के। ठीक है। और उसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। अब थर्ड चैप्टर जो है इसमें भी अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की तो थर्ड चैप्टर में न्यूमेरिकल्स होते हैं। गैसेस वाला चैप्टर है ये, और ये इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें से भी ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल लिखा है तो इसमें से ही आए, थर्ड चैप्टर में से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। और अगर न्यूमेरिकल नहीं आता तो जाहिर सी बात है फिर इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है। तो थर्ड चैप्टर की अगर हमने बात की, अब हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर में अगर हम देखें तो इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं 2 आ सकते हैं, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन 4 आ सकते हैं और उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन 1 आ सकता है। मतलब इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और ये चैप्टर भी लेंथी है थोड़ा, इसमें आपका सॉलिड्स और लिक्विड्स को जो डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसमें से जो है वो फिर अच्छा खासा पेपर भी बनेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ चैप्टर की, तो फिफ्थ चैप्टर में से भी पेपर जो है वो काफ़ी आता है। इसमें देखें अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यूज़ 2 आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 4 आ सकते हैं, उसके अलावा इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा अगर हम सिक्स चैप्टर की बात करें तो सिक्स चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी 2 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम 7 चैप्टर की बात करें तो 7 चैप्टर एक छोटा चैप्टर है और ये इतना जो है मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके भी न्यूमेरिकल होते हैं। तो जो भी जाहिर सी बात है बुक में जो चैप्टर न्यूमेरिकल वाले हैं उनमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी हैं। तो वैसे जो है इसमें अगर हम बात करें तो एक एमसीक्यू आ सकता है, उसके अलावा 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें 8th चैप्टर की, आई थिंक ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है और इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 3 में से और चैप्टर नंबर 8 में से, ये तीनों जो चैप्टर्स हैं ये न्यूमेरिकल के हवाले से इंपॉर्टेंट होते हैं।
बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम पास्ट पेपर में देखें तो इन चैप्टर्स में से ज़्यादातर जो लॉन्ग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 9 चैप्टर की, तो 9 चैप्टर में हमारे पास एक MCQ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और उसके अलावा इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। 10 चैप्टर में भी अगर हम बात करें एक MCQ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और उसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से भी आने के चांसेस हैं। उसके बाद हम लास्ट चैप्टर हम बात करें 11 चैप्टर की, तो इसमें से भी एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके अलावा एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी हमने बात की कि किस तरह से किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन चैप्टर्स की पेयरिंग किस तरह से की गई है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो पेपर है उसमें क्वेश्चंस बने होते हैं, तो उन क्वेश्चंस में जो है वो कौन कौन से चैप्टर जो है वो किन किन क्वेश्चंस में के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो हम अब हम पेयरिंग के बारे में बात करेंगे कि चैप्टर्स को किस तरह से पेयर अप किया गया है, उनकी पेयरिंग की गई है, और मतलब जो क्वेश्चन ए है और पार्ट ए और पार्ट बी है किसी भी क्वेश्चन का, वो किन 2 चैप्टर्स को मिलाकर बनेगा, हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो अभी हमने देखा जो अब MCQs का जो क्वेश्चन होता है वो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर। तो ऑब्जेक्टिव पेपर ऐसा पेपर होता है जिसमें हमारी जाहिर सी बात है सारे के सारे MCQs होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारे पेपर का वो MCQs से रिलेटेड होता है, मतलब उसमें MCQs आते हैं। और इसके बाद जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है पेपर का वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। उसके अलावा जब हम आगे मूव करते हैं सेक्शन 2 पे, तो सेक्शन 2 में हमारे पास हो जाता है सब्जेक्टिव पेपर के सेक्शन 2 में लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस के होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1 बाय 1 कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इनमें जो है चैप्टर्स को किस तरह से पेयर अप किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो इसमें आने हैं टोटल आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस, और उनमें से हमने कितने करने हैं, 8 करने हैं। टोटल 12 आने हैं, 8 हमने अटैम्प्ट करने हैं, और इसमें से अब देख लेते हैं कि किन किन चैप्टर्स को मिलाकर ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और उसके अलावा चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 9 का पेयर जो है वो 1 के साथ, 2 और 3 के साथ बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है वो आप इन तमाम चैप्टर्स में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इनमें से टोटल अगर हम करें तो ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें से हमने कितने करने हैं, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने करने हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं उनको ज़रा अच्छी तरह करें सारे ही, लेकिन जो ज़रा ज़्यादा आसान लगते हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह करें। फिर उसके बाद जो है आप बाकियों को जो है, अगर तो आपके क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं तो फिर आप जो है वो अगले पे मूव करें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं तो इनमें तकरीबन 16 मार्क्स का पेपर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का बनता है, ठीक है। तो 8 मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है वो कितने पार्ट्स आने हैं, हमें 12 पार्ट्स आने हैं। उसमें भी हमने 8 पार्ट्स करने हैं, और इन 8 पार्ट्स में से ये जो 12 पार्ट्स हैं ये किन किन चैप्टर में से आने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और उसके अलावा जो 11 चैप्टर है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये ओवरऑल हमें जो है वो कितने आएंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हमने कितने करने हैं, हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और जो कि होंगे कितने, 16 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है वो 6 चैप्टर है। इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और ये जो है अगर हम इनको एडअप करें तो ये 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। और इन 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से हमने कितने करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट करने हैं, और इन 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के जो मार्क्स बने हैं वो कितने होंगे, 12 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। तो 9 में से हमने 6 करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो है वो यहाँ पर अगर हम इनकी पेयरिंग की बात करें तो सबसे पहला पेयर क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमारे पास जो है पहला पेयर बना हुआ है किसका, चैप्टर नंबर 1 का 4 के साथ,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका थर्ड का पेयर बना हुआ है 5th चैप्टर के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो इसमें जो है वो पेयरिंग किसकी हुई है, 6 चैप्टर और 7 चैप्टर की। एक उन्होंने बहुत बड़ा चैप्टर रख दिया है, 6 चैप्टर लेंथी चैप्टर, और 7 चैप्टर जो है थोड़ा सा छोटा चैप्टर 6 के मुकाबले में। तो इन्होंने जो है वो इसको बैलेंस करने के लिए इस तरह से इसको रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें 8 चैप्टर और 11 चैप्टर का पेयर बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, तो इसमें 9 और 10 चैप्टर का पेयर बनेगा। और हमें पता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से जो हर क्वेश्चन है उसका ए और बी पार्ट बना होता है। तो हो सकता है ए पार्ट चैप्टर 1 से आ जाए और बी पार्ट चैप्टर 4 से आ जाए, या ये भी हो सकता है कि जो बी पार्ट है वो चैप्टर 1 से आ जाए और ए पार्ट 4 से आ जाए। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन जो एक पार्ट है वो 4 नंबर का होगा, यानी कि दोनों पार्ट 4-4 नंबर के होंगे। तो टोटल हमारे पास जो है वो ये 8 मार्क्स का एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इनमें से अटैम्प्ट कितने करने हैं, 3 आपने लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से करने होते हैं। मतलब आप इन तमाम में से कोई से भी 3 आप इसमें से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।